तो मैं स्टार्ट करता हूँ कन्वर्सेशन को अपनी साइड से। वाई आर यू नॉट एट 100,000 सब्सक्राइबर्स? फर्स्ट क्वेश्चन, आपके हिसाब से आप क्यों नहीं हो 100,000 सब्सक्राइबर्स पे? Have you ever worked out? बिल्कुल। तो एक एक्सरसाइज होती है बेंच प्रेस ना। बिल्कुल होती When है। you do the bench press, तुम पहले दिन से ही 100 kg नहीं मार सकते। मोस्ट पीपल प्रोबेबली इंडिया में तो जो एम्प्टी बार है वो नहीं मार पाते हैं, उनको 2.5 किलो से शुरू करवाना पड़ता है। सो वॉज आई। अब 100 किलोग्राम पे पहुंचने के लिए नॉट एवरीवन कैन फकिंग डू दैट, राइट? अब बिल्कुल कौन बिल्कुल। कर सकते हैं? those people who love the process, who show up every single day, जो बेंच का एक भी दिन मिस नहीं करते, who love bench pressing, those are the people who win। और जो सोचते हैं कि यार बेंच प्रेस इज नॉट एन ऑप्टिमल मूवमेंट, मुझे ये करना चाहिए, मुझे केबल फ्लाइज करने चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम करना चाहिए, मुझे ऑफलाइन बिजनेस मॉडल्स पे जाना चाहिए, these people they fail। the ones who stick to this process, these are the ones who win। अच्छी एनालॉजी थी ना भाई? और नाइस। मैं क्यों नहीं हूँ? हम्म। Because I was fucking locked in। मैंने कोई और प्रोसेस ट्राई नहीं किया। I went on a stage once और ये मेरी लाइफ हम्म। की एक्सपीरियंस था। Other than that मैं YouTube ही कर रहा था and it wasn't like मैं locked in कभी था ही। Right now हम्म। I'm very locked in because it's more of a mental game than physical। If you are mentally there, you can achieve almost anything। I wasn't mentally there majority of my life। किसी भी चीज में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहा था। इवन द फकिंग जिम, मैं 100 kg बेंच मार चुका हूँ। नाउ आई एम एट 50 किलोग्राम। सो यू नो इट्स द प्रोसेस। यू हैव टू डू द थिंग्स दैट गॉट यू देयर इन द फर्स्ट प्लेस। स्टिल 10,000 सब्सक्राइबर्स भी एक बहुत बड़ा नंबर है। मतलब 99% ऑफ द यूथ के पास तो उतना भी नहीं है, वो लोग पड़े रहते हैं इंस्टाग्राम चलाते हुए। सो 10,000 भी एक बड़ा नंबर है, ठीक है। मेरा वो क्वेश्चन ही नहीं था, मेरा ये क्वेश्चन था, आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने बता ही दिया आंसर कि आप लॉकड इन नहीं थे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है किसी भी टाइम में सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, चाहे मुझे चाहे आपको। तो इससे एक मेरा क्वेश्चन है जो कि शायद इस कॉन्वर्सेशन को मुझे नहीं पता कहाँ ले जाएगा। इंडियंस एंड हार्डवर्क, आपको क्या लगता है हमारी एज के यूथ जो मेजोरिटी हैं उनके लिए हार्डवर्क का मतलब क्या होता है? उसको आप एक्सप्लेन करो, अपना ओपिनियन कि कितना हार्डवर्क वो लोग कर रहे हैं कंप्लीटली हार्डवर्क पे, एंड आपने हार्डवर्क कितना किया है अभी तक? मैं अपने आप को एक्सपोज करूंगा यहाँ पर because I don't give a fuck now, really। I haven't worked hard probably even in my whole life। I can't remember the days where I worked hard, where I felt like, okay, I have pushed myself to the limit and I kept going। ये सिर्फ 2 बार हुआ है मेरी लाइफ में, और रिसेंटली हुआ है, बहुत रिसेंटली। और उस दिन पे जो मुझे क्लैरिटी मिली, और वो मुझे कभी नहीं मिली। और वो एक्सपीरियंस मैं बाद में पॉडकास्ट की आगे बढ़ने के बाद शेयर करूंगा। इट्स अ स्लो बर्न। तो हार्ड वर्क मैं कहूंगा, nobody fucking works hard। there are only few people that work hard। आज की एज में you cannot work hard। distractions everywhere। if you have this phone, भाई, we are just like you। we get addicted to this। अगर तुम्हें हार्ड वर्क करना है फोन के लिए, जैसे लोग सेवर के लिए, पैसों के लिए लॉकर रखते हैं ना, फोन के लिए एक लॉकर रखो, उसे बंद करके डाल। और यूज करना भी है तो सिर्फ चैट जीपीटी यूज करो। हाउ कैन आई गेट रिच, बिजनेस मॉडल्स, how can I do this, learn stocks, learn fucking every method to get rich, learn money। this is what I've been doing when I was locked in। और तभी मैंने ग्रोथ देखी थी, तभी मैंने सक्सेस देखी थी थोड़ी बहुत। when I was not locked in, रिजल्ट्स खराब होने लगे। I got into smoking and drinking। और distractions हर जगह, हर जगह। तुम्हारे ऊपर है कि तुम इनको काउंटर करोगे, तभी तुम हार्ड वर्क कर सकते हो। because hard work requires a strong purpose। without purpose तुम हार्ड वर्क कर ही नहीं सकते। imagine working for someone else। तुम किसी के एम्प्लॉय हो, यू कैंट गिव योर सोल टू दैट। नहीं, नहीं रह सकते। मैं मेरी वीडियोस बना रहा हूँ, मैं अपनी सोल लगा सकता हूँ, ये मेरी चॉइस है कि मैं लगा नहीं रहा हूँ। मगर दोज हु हैव अ पैशन, दीज आर द पीपल हु वर्क द हार्डेस्ट। जैसे कि आपने अभी बोला कि अपने फ़ोन को लॉकर रूम में बंद कर दो, तो उस पे ना मेरा एक पर्सनल पूरा एक ये है, मतलब एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है मेरे साथ में जो हुए हैं। होता क्या था कि मैंने वो हर चीज़ ट्राई किया था 2 साल पहले, 1.5 साल पहले,
जो कि कहते हैं ना, फ़ोन को ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन कर लो जिससे डोपामिन वाले ऐप्स तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करेंगे। फ़ोन पे ये टाइमर लगा दो, फ़ोन पे ये कर दो, वो कर दो, फ़ोन को फेंक दो बाहर। बहुत कुछ किया था मैंने भी आपके जैसे ही, या फिर जो भी आपने भी कहा, मैंने बहुत किया था, बट स्टिल मैं एडिक्टेड हो जाता था फ़ोन से। मैं अपने आप को सुबह सुबह पाता था स्क्रॉल करता हुआ। बट इसमें मैं, मेरा एडवाइस मैं क्या दूंगा कि मैंने क्या नोटिस किया, अभी मेरे फ़ोन एडिक्शन एकदम कम है। मेरा स्क्रीन टाइम अगर मैं आपको अभी सो करूँ, 1 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं जाता है दिन का। एंड इसके पीछे, और वो भी जो 1.5 2 घंटे होते हैं, वो मेजरली काम के ही चीज़ें होती है, जैसे कि किसी से कॉल पे बात हो रही है एडिटर से, या फिर आपसे मैंने कल जैसे कॉल पे बात किया इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। तो ये सारी चीज़ें पे ही जाता है मेरा स्क्रीन टाइम। तो फ़ोन का एडिक्शन पे मैं क्या कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने एक और लाइन ऐड किया था, स्ट्रॉन्ग पर्पस। ये सबसे बड़ी बात है भाई। जैसे कि अभी मेरे पास में पर्पस है, मेरे पास में एक कम्युनिटी है, मेरे पास में मुझे पॉडकास्ट करना है, मुझे वीडियोस डालना है, मेरे पास में 1 2 लोगों की टीम है जो कि मेरे पीछे में काम कर रहे हैं, तो उन्हें काम मुझे देना है टाइम टाइम पे। तो ये जो स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है ना, ये जब मेरे पास में है, मुझे फ़ोन यूज़ करने का मन ही नहीं करता। मेरे फ़ोन में सारे ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टाग्राम तो अभी नहीं है, बट यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, सब कुछ है, बट मैं नहीं चलाता, मन ही नहीं होता है चलाने का, क्योंकि मैं इतना यहाँ पे लॉकड इन हो चुका हूँ इस काम में। तो ये है मेरा ओपिनियन। एंड मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, अभी के टाइम पे, जैसे कि अभी आप लॉकड इन हो या फिर जितने भी आप काम कर रहे हो, अभी ऐसे क्या मिस्टेक्स हैं जो कि आप अभी कर रहे हो? इस टाइम पे आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो अपने लाइफ में? देयर आर पीपल हु लॉक इन, उनका पर्पस अच्छा है। मैं ऐसा बंदा हूं ना, मुझे लॉक इन करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज चाहिए, और ये मैंने जस्ट रियलाइज किया। आई एम अ पर्सन जिसका कार्डियो बहुत शिट है। आई थॉट कि मैं जिम जा रहा हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम फकिंग स्ट्रॉन्ग, मैं कर सकता हूँ चीजें। एंड व्हेन आई वाज लॉक्ड इन द जिम, मैं जब सप्लीमेंट्स लेता था, क्रिएटिन हो गया, वे प्रोटीन हो गया, इस पर मैं डेफिनेट वीडियोस बनाऊंगा, बिकॉज ये फिर ऑफ टॉपिक चीज है। आई वाज फकिंग स्ट्रॉन्ग। आई माइट नॉट लुक स्ट्रॉन्ग, लेकिन तुम लाइक देख सकते हो, आई हैव टू फ्लेक्स लाइक दिस। नाउ मेरी फिजिक बहुत ड्रॉप हुई है, मेरी फिजिक बहुत ड्रॉप हुई है, बट आई वाज कितने ग्रेटफुल पुशअप्स जब कर सकते हो आप एक बार में? एक बार में। राइट नाउ आई जस्ट डिड इन द मॉर्निंग 40 पुशअप। नाइस। अभी आप जिम से ही आए हो, नहीं तो मैं आपको बोलता अभी करने के लिए। नहीं भाई, मैं कर भी लेता दैट काइंड ऑफ पर्सन, बस कैमरा का सेटअप चेंज करना पड़ेगा। आई डोंट लाई, द थिंग इज कर सकते हो आप, अभी आप कर सकते हो। कर सकता हूँ, रील भी बन चलो जाएगी, तो फिर लेकिन लेट्स गो, कैमरा लेट्स गो, लेट्स सेट। गो, लेट्स गो। कुछ नहीं, ट्राइपॉड को बस थोड़ा नीचे कर दो, कोई सीन नहीं है। 40 लेट्स गो, मैं पुशअप्स भी इन करूँगा, चलो। 40 पुशअप्स इन अ सिंगल सेट। हाँ, 40 पुशअप्स इन अ सिंगल सेट, या 35 भी चलेगा, क्योंकि आपने एक जिम सेशन रख लिया ऑलरेडी। चलो लेट्स गो, एक स्ट्रॉन्ग रील हमें मिलेगा अब। भाई बहुत रील मिलेगा, लेकिन लेट मी फिक्स माय व्यूज भाई, बिल्कुल वरना मेरी बिल्कुल। वीडियो बन जाएगी। अरे कोई सीन नहीं है, घर पे सारे लोग वैसे ही होते हैं। हाँ, ये मुझे इजी अब तक रिवील नहीं। ट्राइपॉड को पूरी अच्छी तरीके से रखना पड़ेगा। जब मैंने होम वर्कआउट की वीडियो शूट की थी ना, तब मैंने ऐसे बनना, और चश्मा उतारना पड़ेगा, तो आई डोंट गेट इनफ एयर विद दिस थिक ग्लासेस। मैं तो बोलता हूँ कि भाई तू भी पुशअप शुरू कर दे, वी हैव अ मैं भी करूँगा कंपटीशन। अभी आपके साथ। चलो देखते हैं कौन ज़्यादा करेगा, पहले आप करो, मैं काउंट करूँगा, उसके बाद मैं करूँगा। तू ही ज्यादा करेगा भाई, आई हैव मोर मास। लेट्स सी। चिकन लेग्स रिवील। अरे कोई सीन नहीं। चलो चलो, लेट्स लेट्स स्टार्ट। हुज गोना कैरी द बोट्स? वन। आप काउंट मत करो, मैं कर रहा हूँ। 4 5 शायद मैंने मिस कर दी, 10 हुआ है ना अभी। चलो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। आपके सारे ऑडियंस आपको देख रहे हैं। 15, चलो 16, 17, 18, 19, 20। कैमरा थोड़ा लैग हो रहा है, बट रिकॉर्ड हो रहा है आपकी साइड से। 20 हो चुके हैं आई थिंक। चलो लेट्स गो। 22, 23, 24, 25, 30 तो होने चाहिए एटलीस्ट। इजी है चलो। वेरी इजी, मगर आई नीड या अ लिटिल मोर लिफ्ट। हम्म हम्म हम्म।
बट बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आप अभी जस्ट जिम से आए हो थोड़ी देर पहले। चलो जा सकते हो बट 30 पुशअप्स हो गए ना। चलो अब Sadly, इट्स माय टर्न। you'll win. लेट्स गो। मुझे नहीं पता भाई। चलो जहाँ तक इसको रख देते हैं। रुक, मैं काउंट तो शुरू करूं? हाँ हाँ बिल्कुल। शायद थोड़ा लैग हो सकता है बट लेट्स सी। I have a great chest pump, यार. It was incredible. 10, 20. Bro, I lost count to ही count कर ले. इसको इतना ही रखते हैं अभी। तो सेकंड। कितने reps हुए? 40 See, I did 40 in the morning. मैं झूठ नहीं बोलूंगा. और अगर मेरी चेस्ट सोर नहीं होती मैं 50 निकाल लेता. जब मैं होम वर्कआउट करता था तो कर मैं लेता था. मैं इजिली 55-60 पुशअप्स कर सकता हूँ बट भाई, I have good chest 40 pump. तो अभी मैंने 40 पुशअप्स किए बट मैं चाहूँ तो 55-60 भी ले जा सकता हूँ बट उसके बाद मैं थोड़ा सा थक जाऊंगा। हाँ ब्रो, अगर अगर जाना ही होता है तो पूरा लॉक इन होके जाने का. मैं 132 करके लिटरली गिर जाता और पॉडकास्ट की कंडीशन में नहीं करता. वही कोई अगर सीन नहीं है। मे बी नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम टारगेट रखते हैं. हाँ सो तो हम कहाँ थे भाई? अब वापस आते हैं। तो वही एक क्वेश्चन था, शायद मैं भूल गया हूँ आपने क्या आंसर दिया था बट मैं वापस उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। व्हाट आर द मिस्टेक्स यू आर मेकिंग एट दिस मोमेंट। आप इस टाइम में, इस फेज ऑफ लाइफ में क्या मिस्टेक्स कर रहे हो जो कि आपको थोड़ा रोक रहा है ग्रेट होने से। See, क्या? I was great just 30 minutes of my life. That's the reality. तुम बोलोगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर 30 minutes of my your life. मैंने 450 वर्कआउट किए होंगे और मेरी पर्सनालिटी भी वैसी बन गई थी जब मेरी फिजिक अच्छी थी. तो जिम प्रो है, हाँ हाँ जाता मैंने है देखा था। हम्म। और बहुत अच्छी फिजिक, राइट? तो लेकिन उस टाइम पे मेरा फिजिकल एग्जॉस्शन कम था. आई रियलाइज कि जब मैं किसी चीज को ओवरकम करता हूँ दैट्स व्हेन आई फील ग्रेट. एंड रिसेंटली मैंने जिम छोड़ दी थी और वीडियोस बनाना भी छोड़ दिया था. यू कैन सी मेरा चैनल डेड चल रहा है, अब तक व्यूज नहीं आ रहे. आई कीप ऑन पुशिंग. हम्म। मगर जब मैंने जब तुम रिसेंटली या फिर बहुत टाइम बाद जिम जाओ यू फील इंटेंस. यार पुराना वर्कआउट मिस हुआ है, आई नीड टू मेक सम चेंजेस. हम्म। यू फील लाइक दैट. तो मैं बताऊंगा कि मैं ग्रेट कैसे था 30 मिनट के लिए और वो सारी मिस्टेक्स जो मैं कर रहा था वो अवॉइड कैसे थी. तो मैंने हम्म। डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द जिम इन द इवनिंग, मैं इवनिंग में जिम जाता था. आई यूज्ड टू ईट जंक फूड ऑल डे. ठीक है. हम्म। अब मेरी पर्सनालिटी वैसी है जिम की. देयर इज नॉट मच इन माय लाइफ अदर देन जंक फूड खा के, हम्म। मास्टरबेट करके, टाइम वेस्ट करके. जब मैंने इनिशियली जिम जाना शुरू किया रिसेंटली, लाइक 25 तारीख से, 25 जुलाई से, ये जो हम्म। फिजिक बनी है 25 जुलाई से. ये इसके पहले मैं लिटरली एक फैट इडियट था जो ड्रिंक स्मोक करता था, जिसकी खराब हम्म। कंपनी थी. लेकिन जब से मैं गया आई रियलाइज कि मुझे सिर्फ वर्कआउट नहीं करना है. आई हैव टू गेट ऑन द कार्डियो मशीन. पहली बार मैं ट्रेडमिल पर चढ़ा, मुझे मेरी औकात नजर आ गई. बिल्कुल। आई कुडंट इवन रन फॉर 5 मिनट्स. 5 मिनट में हम्म। बहुत थक जाता था. I was extremely tired. Then I realized the way to breathe, everything. अभी भी मैं थका हुआ हूँ, तुम्हें मैं exhausted लग रहा हूँ because I हम्म। reached the point where मेरी जो लिमिट थी वो मैं टच कर रहा of muscle failure या फिर कोई भी चीज. like push-ups are much बिल्कुल more बिल्कुल। harder than bench press. तो मैंने पहले कार्डियो मशीन पर चढ़ा and when I was great for 30 minutes of my life, उसके next day पर मैंने रनिंग करी on the road. And running on a treadmill and running on a road are two different things.
तुम्हारे पैरों पे बहुत डैमेज पड़ता है रनिंग ऑन द रोड से, और इट्स हार्डर टू रन ऑन द रोड। तुम्हें शूज पहनने ही पड़ेंगे वरना पता तुम है कैसे। मुझे। बिल्कुल। And 2 दिन बाद आई द फर्स्ट डे मैं दौड़ रहा था, आई वाजंट एबल टू रन 5 मिनट्स। उसके नेक्स्ट डे मैं चल पाया 10 मिनट। आई वॉज कैलकुलेटिंग डिस्टेंस नॉट टाइम। मैंने पहले दिन पे 1 किलोमीटर, उसके बाद 1.5 किलोमीटर। आई डिसाइडेड टू रन 3 किलोमीटर ऑन द नेक्स्ट डे विच इज एब्सोल्युटली डबल, मैंने कभी नहीं किया था। कैन यू गेस कितना टाइम लगा होगा मुझे ये करने में? 3 माइल्स रन करने में, 3 किलोमीटर्स या 3 माइल? 3 किलोमीटर्स। 3 किलोमीटर्स आई थिंक 15 मिनट। 15 मिनट तो थोड़ा कम हो गया। 30-40 मिनट। एग्जैक्टली, इट टुक मी 30 मिनट्स। एंड मुझे 10 मिनट के अंदर की अपनी औकात पता लग गई, बिकॉज आई वॉजेंट रेस्टिंग। मैंने 10 मिनट कंटिन्यूसली दौड़ की, ठीक है। इट वॉज अ जॉब, इट वॉजेंट अ स्प्रिंट। स्प्रिंट करता तो मैं हार्ट अटैक से रोड पर मर जाता। 3 किलोमीटर की स्प्रिंटिंग इज इम्पॉसिबल, इट्स नॉट बहुत पॉसिबल। हार्ड है, बहुत हार्ड है। इट्स अ लेग वर्कआउट भाई। अगर तुम 3 किलोमीटर या फिर 1 किलोमीटर की स्प्रिंट करते हो ना, योर लेग्स वुड बी सोर फॉर अ वीक। मैंने लेकिन दो मैं जॉब कर किलोमीटर किया था। 2 किलोमीटर मैंने अभी 1 महीने पहले अराउंड किया था। एंड हाँ, बहुत हार्ड होता है। मैं जॉब कर रहा था जस्ट, एंड एवरी टाइम हम्म मैं थक रहा था, मैं रुक रहा था। एंड आफ्टर अ पॉइंट आई रियलाइज कि why am I fucking doing this? It sucks so bad. बट जब मैंने इस चीज को पुश डाउन किया और मैं कंटिन्यू दौड़ने लगा, रुका दौड़ा, द रेस्ट फेजेस आर द वर्स्ट। कुछ तुम्हें लगता है कि यू गोना डाई, हम्म यू हैव सिवियर चेस्ट पेन, तुम्हें लगता है कि तुम मर जाओगे। एंड मेरा दिमाग मुझे एक तरफ से बोल रहा था नॉट दैट फकिंग गाय। तो वही है जो अब तक बेड पे लेटा हुआ है, जो ओरियो बिस्किट के पैकेट कोने में फेंक देता है, जो जो मोटा है, जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं। यू आर नॉट दैट फकिंग गाय जो धूप में भाग, यू आर दैट गाय जो धूप से बचता रहता है, जिसकी टेस्ट लो है, जिसके टट्टों में दम नहीं। I told every voice in my head to shut and focused on running for the last 10 minutes. And those were the 10 minutes जब मुझे great feel हुआ। I was so tired, but मैं रोड पे चिल्लाकर भाग रहा, fuck yeah, fuck yeah, अरेस्ट करके fucking कर लो। I don't even care about living or dying right now. I am in that fucking zone where every great man has been. David Goggins, the Mike Tysons, the fucking Conor McGregors, the Habibs. I'm in that zone of discipline. And only for 10 minutes मुझे empowerment मिल गई as a man. And I wanted to do it again, but I wasn't disciplined. यहाँ पे बारिश बहुत पड़ती है। I only did it on sunny days, because sunny days are great. धूप मिलती है, टेस्ट मिलती है। बारिश में मैं दौड़ूंगा, 2 मिनट में फिसलूंगा, आप मेरी क्लमजी, सर खुलेगा, and I'd be in a hospital. So that's when I felt great. हम्म मैंने कभी भी, I'll be honest here, मैंने कुछ ही वीडियोस हैं यूट्यूब की जिनके लिए मैं ग्रेट फील कर पाऊंगा और ग्रेटफुल रह पाऊंगा। मोस्टली इट वाज कैश ग्रैब्स, कोर्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो। I'm exposing the community secrets here, मगर no, they don't live this fucking life, and even I didn't. And तू लिव करता है लाइफ, राइट? तू रैंडमली पुशअप्स बिल्कुल कर पा, but बिल्कुल। most people they don't. There are only few that actually live it. Even I don't live it. मैं पहले 8 बजे उठा अगर मैं करता था, अभी 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 अगर आप मुझसे एक चैलेंज लगाओ, मैं 200-250 पुशअप मार दूंगा। एंड उसके बाद भी मैं खड़ा होऊंगा और मैं बोलूँगा और आगे क्या एक्सरसाइज करना है। क्योंकि मुझे लगता है ना, यहाँ पे मसल नहीं मैटर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे हिसाब से है वो है इंड्योरेंस। और ये मैंने बिल्ड किया। और इंड्योरेंस बिल्ड जिम में नहीं होती, इंड्योरेंस बिल्ड किचन में होती है। अगर आप हाई तेल जो तेल मसाला वाला एक्स्ट्रा खाना खाते हो, तो वो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई करता है। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है तो फिर आप नहीं भाग पाते उतना, फिर आप नहीं ज़्यादा देर तक बिना थके काम कर सकते हो। तो ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है जो कि मैंने निकाला है। एंड हाँ, इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने जैसा नोटिस किया, मैं आपको 2 साल से जानता हूँ, आप भी मुझे कहीं ना कहीं जानते ही हो। तो पहले जो आपका एक कैरेक्टर हुआ करता था वो काफ़ी एक सॉय बॉय कैरेक्टर सा था कि अगर आपको हाइट बढ़ाना है आप ऐसा कर लो, इस टाइप की आपकी वॉइस थी। बट अभी अगर हम लोग नोटिस कर सकते हैं लास्ट कुछ महीनों से आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा डीप हो चुकी है। आप थोड़ा सा अब मैस्कुलिनिटी के साइड ज़्यादा जा रहे हो, जिम जाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेट उठाना, सन में दौड़ना। और पहले जो हर्ष था 1-2 साल पहले, वो इन चीज़ों को अवॉइड करता था। वो थोड़ा सा वैसे सॉय बॉय कैरेक्टर सा था, पतला सा, तो बहुत ज़्यादा स्किनी था, फिर ऐसे पतली सी आवाज़ थी उसकी। वो हमेशा हाइट पे बात करता था और बाकी अलग अलग चीज़ों पे बात करता था। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे में क्या रीज़न है? मतलब आपको कब हिट हुआ कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं जीना है, मुझे अब ऐसे जीना है? मुझे याद है आपने यूट्यूब भी काफ़ी टाइम तक छोड़ दिया था,
आपकी कंट्रोवर्सीज हुई थी उस टाइम पे, शायद चैट टेक पे आपने एक वीडियो बनाया था जिस पे कि शायद 20 बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आए थे, 5-10,000, मुझे याद नहीं है बट ठीक ठाक अमाउंट ऑफ व्यूज़ आए थे। एंड उसके बाद मैंने नोटिस किया कि उसके बाद आपने यूट्यूब छोड़ा, फिर आप वापस आए एंड इस बार आप जिम जा रहे हो, बहुत ज़्यादा मस्कुलिनिटी पे ध्यान दे रहे हो। तो वो जो कुछ महीने थे या फिर जो आपने जैसे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है कैरेक्टर में, ये कैसे आया? लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर। ये एक स्टोरी से ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा बिकॉज़ इट्स अ जर्नी ऑफ। सबसे पहले तो मैं मोटा था। देयर इज अ क्रिएटर कॉल्ड मारवाड़ी दिनेश, उसकी और मेरी शक्ल सेम ही थी। एंड ये कॉम्प्लीमेंट दोनों के लिए नहीं है। लेकिन जब तक थे मैं बदल चुका हूँ। वी आर गेटिंग बैंड आफ्टर दिस। बॉडी शेमिंग हो रही है यहाँ पे। अरे भाई, लेकिन I had fucking bigger breasts than a भाई the fucking beer belly। तो भाई, you know, I looked the same। तुम कह सकते हो भाई, मैं literally I'll tell you how। जब मैं स्कूल जाता था ना, it gets back there। जब मैं स्कूल आया करता था, लास्ट में मैं बहुत ही बुरा दिखा करता था। I was fat, I had man boobs, I had gyno, I had so many health issues। After that मैंने decide किया कि okay, we have to cut down sugar। वो टाइम पे मुझे वर्कआउट का नहीं पता। मैं 10th पास आउट था, 11th पास आउट था शायद। मैंने शुगर को कट डाउन किया। आई गॉट वेरी स्किन। लेकिन मैं तभी क्या क्या कर रहा था पता है? लाइक ये चूतिया लोग नहीं होते हैं, बेटा पोहे छोड़ो, सूजी का उपमा खाओ, ये खाओ। आई वाज अ फकिंग वीगन। हम्म। कम खाओ। was very gay। The diet makes a man। तो वो सब मैं खाकर बहुत कमजोर से पड़ गया। और वही मैंने वीडियोस में बोला कि मैंने पुरानी वीडियोस बहुत, मेरी जो फर्स्ट टू सेकंड है, मैंने स्किन कलर पे बनाई थी, हाउ टू गेट फ्रॉम ब्लैक टू वाइट, और ब्लूइंग पे बनाई थी बिकॉज मैंने नाक की सर्जरी करनी थी, तो इसलिए बनाई थी। लेकिन हम्म। यू हैव टू रियलाइज, उसके बाद मेरा ये चैट टैग से पंगा हो गया और ही ग्रू अप, आई डिडंट। और मैं भी ग्रो कर रहा था। आई न्यू आई हैड दैट पोटेंशियल। मैं कैमरा पे बिल्कुल एंशियस नहीं होता हूँ। आई स्पीक माय हार्ट। वो मेरे पास बहुत पहले से अच्छा। था। लेकिन चीज ये हुई ना, मैंने वो वीडियो बनाई एंड द कम्युनिटी टर्न्ड अगेंस्ट मी। आई कुडंट टॉलरेट और हैंडल द फकिंग हेट। हम्म। तो क्योंकि क्या भाई, मैं पानी भर के लाऊंगा, लिटरली फकिंग सो एग्जॉस्टेड। बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं, चलो फिर से। गेस्ट इनवाइट करते हैं। इफ यू डोंट नो, इफ यू वंडरिंग मारवाड़ी दिनेश कौन है, ही विल बी योर गेस्ट सून ब्रदर। सो a man has his ego, right? I had very fragile ego and I किसी की भी डिसरिस्पेक्ट मत करो भाई। I realized that day I was a fucking child back then। तो मेरे को कोई मैच्योरिटी नहीं थी। Even right now I have a lot to learn। मैंने बोला मैं लॉक्ड इन नहीं हूँ, but when I am locked in I sense things different। उन 4 दिनों में जब मैंने वर्कआउट किया था, it felt so real। तूने मुझे उस दिन कॉल भी किया था, right? I was fucking thinking shit, right? और I was thinking before speech। उससे पहले I just spoke shit। and वही बकवास करना, याप करना, उसकी वजह से ये चीज हुई। and expose ये course वो course। I'm selling course myself। You have to make money somehow। and secondly, mastering कैसे हुआ? Because I was in a, तू मुंबई आया कभी? Never, right? नहीं। I was in a Mumbai local train। और तुम मेरी शक्ल को देख के जज कर सकते हो, यू डोंट लुक वेरी मैस्कुलिन, राइट? यू कैन सेंस इट। मेरी आवाज है वैसी। यू हैव टू बिल्ड योरसेल्फ एज अ मैन। तो जब मैं वो टाइम पे वीडियोस बनाया करता था, 3,000 सब्सक्राइबर्स, आई लुक्ड वेरी फकिंग फेमिनिन। आई लुक्ड लाइक अ बिच। और भले ही मैं पतला था, आई लुक्ड लाइक अ स्किनी फकिंग बिच। इवन दो आई वाज टॉलर, आई लुक्ड लाइक व्हाट यू कॉल अ ट्विंक। देखें? सोय बॉय। हाँ, सोय बॉय, एग्जैक्टली। लाइक यूएस में नहीं होता वैसे। सो I was in a local train and there was this old uncle। See, it's not a funny story, but I say it in a fun way so people don't get sad. People don't get sad। I was around 17, 18 and this fucking uncle grabbed my sorry guys। और लगा सनस्क्रीन, ग्लॉसी स्किन वर्कआउट। ठीक है, फिर स्किन मैक्सिंग।
लास्ट कोरियन लुक, कोरियन लुक। कोरियन लुक रियलिटी। तो ये इसकी रील बनेगी, बढ़िया रील बनेगी। आई वाज सो फकिंग फेमिनिन, इसी वजह से ऐसा हुआ। फिर आपने कैसे रिएक्ट किया? आपने फिर कैसे रिएक्ट बताओ किया? क्या था? I was fucking, I was surrounded by 1,000 people, and like इतनी मेरी पर्सनल स्पेस में लोग आते हैं। Even right now I get scared because I इतनी बुरी बदबू आएगी लोगों से, it's actually disgusting। मैं मास्क और कैप पहन कर जाता हूँ। आप लिटरली, आपकी हाइट क्या है? 6'1"? हाँ और आप मस्कुलर भी, आप 90 kgs तक आपने बेंच किया हुआ है, हाँ, फिर भी आपको डर मगर लगता है लोगों से? वो मेरी शक्ल से नहीं दिख रहा और डर नहीं लगता। आई गेट अनकंफर्टेबल। तूने ब्रॉक लेसनर देखा है? इवन ही हाँ। वाज लाइक, बिकॉज़ आई लुक वेरी, आई स्टैंड आउट अमंगस्ट पीपल, राइट? आई हैव वाइडर बिल्कुल। शोल्डर्स, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता हूं। तो इट्स हार्ड टू स्टैंड। और पहले तो आई वाज स्केयर्ड, आई वाज अ फकिंग पुसी। टेस्ट नहीं था कोई भाई, कोई गांड में घुसा नहीं था, मैं लड़ भी नहीं पाया भाई उससे, आ गया ट्रेन से। तो ये चीज है। लेकिन इवन राइट नाउ आई फील, मैं अपनी क्लिप तेरे को भेजूंगा लोकल ट्रेन की क्राउड वाली, मैंने शूट किया है खुद को। इवन राइट नाउ आई गेट स्केयर्ड, राइट? सो द थिंग इज आई डोंट, it's scary not because of the people, it's scary because I don't want to die like this, bro. I don't want to die amongst 1,000 people. I seen a man जो 23-25 का था, he fell from the fucking train, गिरा। नेक्स्ट दिन न्यूज में आता है, he is dead, his head decapitated। उसकी लास्ट फोटोज भी रेडिट पर गोर में मिल जाएगी, मुंबई गोर। I was very shook, बट एक रिएक्शन जो लोगों का था ना, इट वाज लाइक खत्म। एक दो लोगों ने, उसके दोस्त ने बाहर देखा एंड दे वर लाइक, हम कर भी क्या सकते। दैट्स द वैल्यू ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं मर गया, मेरे डैड भी एक ट्रेन से जा रहे हैं, उनकी भी यही लाइफ, मेरी भी यही होगी। आई डोंट वांट टू डाई लाइक दिस, आई डोंट वांट टू डाई watching my son going in this fucking world. It's horrible. I don't want to die like this. And that's my motivation. और उसके बाद मैंने मैक्सिमम का डिसाइड किया, कुछ यू वुड फकिंग गेट टू इंडिया में। लड़कियां क्या, लड़के भी हैं। आई लुक वेरी फेमिनिन भाई। पहले युवराज ने मुझे देखा है भाई, इट्स ट्रॉमा दैट कम्स आउट। और उसके बाद ही मैंने मैस्कुलिन होने का डिसाइड किया, बिकॉज जिम गया, पहले तो वेट्स ही नहीं उठते थे। आफ्टर ओवर टाइम नहीं, लिफ्टिंग वेट्स, मैं ये बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैंने जो आपको पहले देखा था और अभी जो देखा था, उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। फेस से लेके, आवाज़ से लेके, एक बात करने की स्टाइल से लेके, सब चीज़ बदल चुकी है। जॉय स्ट्रक्चर, ये सब कुछ, मतलब आप एक ओवरऑल आप मैस्कुलिन ज़्यादा लगते हो पहले से। सी पहले यार मैं यंग भी था काफी। सो हम्म इट्स लाइक दैट। वो टाइम यू बिल्ड योरसेल्फ। और जिम जाने से ही ये चीज आई है, आई कांट लिव विदाउट द जिम। अगर दिन कितना भी खराब जाए, एटलीस्ट आई वर्कड आउट, हम्म मुझे मिलेगी कुछ तो अच्छा हुआ। तो चलो एक बात, मैं इसको एंड करते हैं विथ अ क्वेश्चन। एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस आप मुझे क्या देना चाहोगे अभी के टाइम पे, जितना आपके पास मेरा इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से? एंड उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस अपने यंगर सेल्फ को भी देनी है, बट पहले आप मुझे दे दो। Don't give a fuck about। If you have friends जो थोड़े रिटार्डेड है, जिनको ग्रोथ नहीं पसंद, they will laugh at you for going to the gym। क्या जिम जा रहा है भाई, बॉडी बनेगी क्या तेरी, तू तो पतला ही रहने वाला। Friends like that, वो लिटरली जैसे सबके मैं पास होता है वैसे फ्रेंड्स। पहले लगा करता था ना, they still look the fucking same। या कर्ली बाल, एकदम लड़कियों जैसे चाल, they are attracted to girls, you know, but you have to be a man someday। तो वो लोग बोलते थे भाई तू बिल्कुल। ही रहेगा, तू हमारे ग्रुप का पार्ट है, तू ऐसा ही चिकना सा अजीब सा रहेगा। देन आई डिसाइडेड टू एग्जिट दैट फ्रेंड ग्रुप। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो तेरी वीडियोस तेरे सामने प्ले करेंगे, ओ लुक एट हिम टॉकिंग अबाउट हिज स्ट्रगल्स, लुक एट हिम, इसकी किसी ने up कर लेंगे। इट्स फनी टू देम, बट इट्स लाइक, पहले मैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाता यार, मेरी वीडियोस किसी को देखने नहीं होंगी। वो आई डोंट गिव अ फक नाउ। देखो भाई, हंसो भाई, जो करना है कर। यू नो, इट शोज you the mirror, not me। मैं बैक ही डरूं, मेरी वीडियो मेकिंग मनी,
I'm doing this सही for बात है, myself. Just I don't give a fuck about you. दोस्ती रखनी है तो रखो, नहीं रखनी है मत रखो. Don't बिल्कुल fight सही them. बात है। उनसे टकराओ मत भाई. हाँ हाँ, खुद भी हंस लो और दूर हो जाओ. Distance yourself. Everyone. Stop your mind. और तुझे मैं ये एडवाइस दूंगा, जस्ट मेडिटेट. मेडिटेशन बहुत पावरफुल. आई हैव टू गेट मास्टर इट. मैंने 3-4 दिन जब भी करी है, आई जस्ट स्टार्टेड इट रिसेंटली, बट इट्स एक चेन ऑफ थॉट्स नहीं आती, हम्म। वो आती है. And your thoughts will make you money. It's not the working under somebody or doing this or doing that. Jobs are tiring. तुम्हें अपनी कम्युनिटी बनानी चाहिए और उन लोगों को गाइड करो. फिटनेस हो गई, कुछ भी हो गया. You have to make money like that. It's easier, much easier making money like that. मेरी हाइट के कोर्स से मैंने बहुत easily money generate कर. That's why बिल्कुल I am starting a community for working out as well. Soon आ जाएगी वो भी, मैं प्रमोट कर दूंगा अगर होती सही है. है। बिल्कुल, हम लोग At फिर least जब आप लॉन्च करोगे उसके बाद भी एक पॉडकास्ट करेंगे कि आपने उधर क्या क्या सीखा और क्या क्या आप प्रोवाइड कर रहे हो। मतलब एक और पॉडकास्ट तो हम लोग करने ही वाले हैं कुछ टाइम बाद। एंड एक ये सिंगल एडवाइस 30 सेकेंड में आप दे दो। आप सोचो कि आपके एक वर्ल्ड रुक सा गया है, आप टाइम पे बहुत पीछे जा चुके हो, एंड अभी आपको दिख रहा है वो 2-3 साल पुराना हर्ष जो कि बहुत मोटा काला हो चुका था। ऐसे मैं रेसिस्ट यहाँ पे साउंड कर रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, जो है सो है, ठीक है। वो जो काला मोटा हर्ष था जिसके पास में कुछ भी नहीं था लाइफ में, कोई पर्पस नहीं था, वो एकदम बेकार सा इंसान था। तो उसको आप अभी अगर देखो, क्योंकि मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप उसके लिए बहुत सारे डोर्स खोल सकते हो अभी। तो आप 30-40 सेकंड आपके पास में टाइम है, बहुत ही क्विक वे में आप उसको क्या बोलना चाहोगे? आपको टाइम मिला है, don't कैमरा में देख के consider बोलो ये बात। मैं एक चैट तो नहीं हूँ किसी भी एंगल से. आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ एज ए गुड लुकिंग पर्सन, बट नहीं नहीं नहीं, आपको बस एडवाइस देना है। दैट हर्ष वुडंट बिलीव लुकिंग एट मी. मैं उसको सिर्फ यही बोलूंगा कि ईट वेल और वर्कआउट कर और चीजों को सीख. बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजें एक्सपीरियंस कर. बिकॉज उसकी यंगर सेल्फ मेरी यंगर सेल्फ की वजह से, उसकी हैबिट्स की वजह से, राइट नाउ आई इवन डोंट नो मच स्टफ अबाउट लाइफ, अबाउट क्यूरियोसिटी. क्यूरियस रहे, चीजों को प्रैक्टिस कर, क्विट मत कर. बहुत अच्छा। सो थैंक यू भाई आने के लिए पॉडकास्ट पे, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था। एंड इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो और फन पॉडकास्ट होगा, काफ़ी उसमें अलग अलग लेवल की बातें होंगी। तो मिलते हैं काफ़ी टाइम पे। और अभी आप मेरे कम्युनिटी पे आओ, कुछ लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं हम लोग बैठ के कुछ। मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ गूगल मीट का। चलो, थैंक यू भाई।